अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, टेक्नोलॉजी आज इंतहा की बुलंदियों पर है और लगातार नई नई कामयाबी की सीढ़ियां परवान चढ़ रही है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खेती अब समंदर के ऊपर की जा रही है? और क्या आपने कभी एज कंप्यूटिंग के बारे में सुना है? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, स्पिन लॉन्च आपने देखा ही होगा कि हाल ही में कितनी प्राइवेट स्पेस लॉन्च कंपनीज मार्केट में आ गई हैं। बेशक आपने स्पेस एक्स का नाम सुना होगा, लेकिन दुनिया में और भी कई कंपनीज हैं और आजकल ऐसी ही कंपनीज पैसे लेकर लोगों को स्पेस में भेजने का काम कर रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे कितना पोल्यूशन ना सिर्फ जमीन पर होता है बल्कि स्पेस में भी फैलता है? और क्या आपको ये पता है कि इससे सिर्फ कुछ ही लोग रातों रात खरबपति बन सकते हैं? लेकिन वहीं इस मार्केट में एक और बिल्कुल अनजान सी कंपनी मौजूद है जो ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी के खिलाफ आवाज उठा रही है। और इस कंपनी का मकसद ही सिर्फ ये है कि ये उनकी तरफ से 1% भी पोल्यूशन ना हो, सब कुछ सस्ता हो और वो भी लगभग पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। इस कंपनी का मेन फोकस है सैटेलाइट को लॉन्च करना बजाय इंसानों को स्पेस में भेजने के, और इसी को देखते हुए इन्होंने स्पिन लॉन्च के नाम से एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है। इस कंपनी को 2014 में बनाया गया था और वक्त गुजरने के साथ साथ इस कंपनी में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि एयरबस, गूगल, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है जिससे किसी भी सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट तक पहुंचा सकते हैं, वो भी बिना किसी रुकावट के। जी हाँ, इस काम को करने के लिए इन्होंने वैक्यूम सेल सेंट्रीफ्यूज नाम का ये सिस्टम तैयार किया है जो अपने ऊपर किसी भी सैटेलाइट को लाद कर बहुत तेजी से घुमाता है और अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचते ही ये अपने ऊपर लदे किसी सैटेलाइट को तकरीबन 5000 मील फी घंटे की रफ्तार से बाहर फेंक देता है। जी हाँ, आप सोच कर देखिए, 5000 मील फी घंटे की रफ्तार से सैटेलाइट बहुत ऊपर तक पहुंच जाती है और जब ये सैटेलाइट अपने सब ऑर्बिट में घुस जाती है उसके बाद इस सैटेलाइट में लगा ट्रेडिशनल रॉकेट बूस्टर अपना काम शुरू कर देता है। सोचकर देखिए, लगभग सैटेलाइट को ये प्रोडक्ट स्पेस में पहुंचा ही देता है, वो भी बिना किसी फ्यूल के। और इसे और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इस पूरे सेंट्रीफ्यूज को पावर देने के लिए ये कंपनी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करती है। इस कंपनी का मानना है कि सैटेलाइट चाहे कोई भी हो वो तकरीबन 1000 जी फोर्स का सामना कर सकती है और ऐसी किसी सैटेलाइट को स्पेस में भेजने के लिए तकरीबन 5 से 8 करोड़ रुपए का खर्चा मिनिमम आता ही है। इस प्रोडक्ट का टेस्ट वर्जन बहुत पहले बनाया जा चुका है और आज कई सैटेलाइट को सक्सेसफुली स्पेस में भेजा भी जा चुका है। कंपनी ने दावा किया है कि इनका फुल प्रोजेक्ट आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया के सामने आ जाएगा। यकीन मानिए, ये टेक्नोलॉजी दुनिया में सैटेलाइट लॉन्चिंग को पूरी तरह बदल कर रख देगी। GPS 3 सबसे पहले सन 1973 में इसे शुरू किया गया और पूरे 20 साल बाद पहला GPS सन 1993 में दुनिया के सामने आया। जी हाँ, ये अमेरिका की तरफ से बनाया गया दुनिया का पहला GPS सिस्टम था और इस टेक्नोलॉजी ने उस वक्त भी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था। ये टेक्नोलॉजी आते ही हर किसी को पता चलने लग गया कि कौन किस टाइम पर कहां पर है। सबसे पहले मिलिट्री के लिए ये टेक्नोलॉजी डिजाइन की गई थी, लेकिन देखते ही देखते ये पूरी तरह ही पब्लिक के दिलों में बसने लगी। लेकिन इस GPS सिस्टम के साथ एक प्रॉब्लम थी और वो ये कि जो 24 सैटेलाइट अमेरिका की तरफ से स्पेस में लॉन्च की गई थी वो सभी मिलकर भी GPS इस्तेमाल करने वाले की एकदम परफेक्ट लोकेशन नहीं दिखा पा रही थी। जब भी कोई इसे इस्तेमाल करता तो उसे हमेशा कुछ फीट की इनएक्यूरेसी ही फेस करनी पड़ती थी। इसके अलावा इस सिस्टम की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि ये सिस्टम दुनिया के हर कोने में काम नहीं कर सकता था, जैसे कि पहाड़ी इलाके में बिल्कुल भी लोकेशन ट्रैक नहीं करता था, जबकि भीड़ भाड़ भरे इलाके में इस GPS के सिग्नल अपने आप ही ब्लॉक हो जाते थे। इन्हीं सब बातों की वजह से पूरी दुनिया में इस सिस्टम को इम्प्रूव करने की मांग उठी। अच्छी बात यह है कि इसको इम्प्रूव करने की टेक्नोलॉजी काफी पहले ही बनाई जा चुकी है, जिसका नाम GPS 3 है। इसे लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इजाद किया गया है। इसकी सैटेलाइट पहले ही लॉन्च की जा चुकी है और आने वाले सालों में पुराने वाले GPS सिस्टम को खत्म करके सैटेलाइट्स अपनी जगह बना लेंगी। यकीन माने, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपका गूगल मैप और भी ठीक तरीके से आपको अपनी लोकेशन बताएगा। इसके सिग्नल पुराने वाले GPS से 8 गुना मजबूत होंगे, जिसका मतलब इन्हें ब्लॉक नहीं किया जा सकता। फ्लोटिंग फार्म। दुनिया की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। अब आबादी बढ़ रही है तो उन्हें रखने के लिए जगह भी तो चाहिए। अर्थ पर जगह तो लिमिटेड ही है, इसलिए मजबूरन लोगों को अपने खेतों को भी रिहायशी इलाकों में बदलना पड़ रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि जब खेत ही नहीं रहेंगे तो अनाज कैसे पैदा होगा। इस दुनिया में तकरीबन 30% खेती बाड़ी की जाती है, जिनमें से 2/3 हिस्सों पर लोग जानवरों को पालते हैं। अब इतनी जगह कहां से लेकर आएंगे कि सब कुछ एक ही धरती पर आसानी से हो जाए। इसलिए कुछ कंपनीज मार्केट में निकलकर सामने आई जिसमें लोगों को वर्टिकल फार्मिंग वगैरह के बारे में बताया गया। इसके अलावा कुछ तो इससे भी आगे बढ़ गई
और फ्लोटिंग फॉर्म्स को ही इजाद कर दिया। जी हाँ, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये समंदर में तैरता हुआ एक फॉर्म है और इसे जरूरत के मुताबिक जहाँ मर्जी चाहे ले जाया जा सकता है। हैरानी वाली बात तो ये भी है कि नेदरलैंड के समंदर के किनारे आज भी देख सकते हैं जो पिछले कई सालों से यहाँ चलाए जा रहे हैं। इस तरह के फ्लोटिंग फॉर्म्स बनाने वाली कंपनीज का नाम बेलाडॉन है। इस तरह के एक फॉर्म्स में 40 से 50 बड़े जानवरों को आसानी से रखा जा सकता है। इसके अलावा इस फॉर्म में रोबोट्स लगे होते हैं जो वक्त पर जानवरों का दूध निकाल लेते हैं। इससे न सिर्फ किसानों को फायदा हो रहा है बल्कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत कम हो गई है। अब इस कंपनी का मकसद है कि वो आने वाले वक्त में फ्लोटिंग फील्ड्स को तैयार करेंगी जिसमें किसान अलग अलग लेयर्स में समंदर के ऊपर तैरते हुए प्लेटफॉर्म्स में खेती कर पाएंगे। एज कंप्यूटिंग। पिछले कुछ सालों में कंप्यूटर की दुनिया में बहुत तरक्की हुई है। एक वक्त था जब हमें विंडो XP भी सही से चलानी नहीं आती थी और अब विंडो 11 भी पुरानी हो गई है। पहले कुछ भी डाटा स्टोर करना होता था तो हमें हार्ड डिस्क वगैरह का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इनकी जगह क्लाउड कंप्यूटिंग ने ले ली है। हमारी पर्सनल चीजों से लेकर प्रोफेशनल चीजें तक सब कुछ आपकी ऑनलाइन ड्राइव में पड़ा होगा। लेकिन इस क्लाउड कंप्यूटिंग की सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी है, और वो ये कि क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी सहूलत कराने के लिए इस दुनिया में कुछ बड़ी कंपनीज भी मौजूद हैं, जैसे कि Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह। और क्या आपको पता है कि इस मार्केट का 47% हिस्सा तो Amazon ही अपने कब्जे में लेकर बैठी है। इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में तो कोई सुधार नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे भी आगे एक कदम बढ़ाने का सोचा है जिसे हम एज कंप्यूटिंग कहते हैं। तो अब इसका मकसद क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इस टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये कि आपके हर चीज को और ज्यादा नजदीक लेकर आना। ये बहुत फास्ट होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग से बेहतर होगा, इसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी और सिस्टम कभी डाउन नहीं होंगे। बेशक ये सब आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह ही लग रहा होगा, लेकिन बस ये समझ लीजिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग से 10 गुना बेहतर होगा। आपको एज कंप्यूटिंग का जीता जागता एग्जांपल देखना है तो टेस्ला को देख लीजिए। इसका ऑटो पायलट मोड एज कंप्यूटिंग पर ही मुनहसर है। इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए बीच में किसी भी सर्वर की जरूरत नहीं है। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। हमें पता है कि बिना कंक्रीट के इस दुनिया को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। पहले नंबर पर खाना पानी और दूसरे नंबर पर कंक्रीट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस दुनिया में किया जाता है। लेकिन परेशानी यह है कि जितना कंक्रीट हर रोज इस्तेमाल होता है उतना ही तोड़ भी दिया जाता है। बेशक ये कितना भी ठोस क्यों ना हो, एक टाइम के बाद इसकी भी जिंदगी खत्म हो ही जाती है। इस चीज को देखते हुए आज साइंटिस्ट एक अलग ही चीज को दुनिया के सामने लेकर आए हैं, और ये है खुद अपने आप को रिपेयर करने वाला कंक्रीट। जी हाँ, वैसे तो ये बिल्कुल नॉर्मल कंक्रीट की तरह लग रहा होगा, और है भी, ये बिल्कुल नॉर्मल कंक्रीट ही है, लेकिन इसके अंदर खास तरह के बैक्टीरियाज को मिलाया गया है। और अब होती है कमाल की नेचुरल रिएक्शन। जैसे ही इस कंक्रीट में कहीं भी कोई दरार आती है तभी इसमें मौजूद बैक्टीरियाज को ऑक्सीजन मिल जाती है। हवा में पानी भी मौजूद होता है, और इसी हवा से पानी और ऑक्सीजन साथ इसकी शक्ल में खाने के मिलने की वजह से अंदर मौजूद बैक्टीरियाज खुद की तादाद को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और इसी रिएक्शन की वजह से एक प्रोडक्ट की शक्ल में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिससे वो दरार अपने आप हील हो जाती है। छोटी मोटी दरारों को तो ये सिर्फ 14 दिनों में भर देते हैं, जिससे वो दरार आगे नहीं बढ़ती। बाकी बड़ी दरारों के लिए ये प्रोसेस थोड़ा लंबा टाइम ले सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल। क्या आपको इस बात का पता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में हर रोज बहुत उथल पुथल मची रहती है। आए दिन कोई ना कोई मार्केट की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ऑटोमोबाइल से जुड़े लोगों के मन में बेचैनी बनी हुई है कि जब दुनिया में डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे। इसलिए सभी अपनी नई नई टेक्नोलॉजी को इजाद करने में लगे हुए हैं, और इसी में सबसे पहले निकल कर आता है बैटरी कॉन्सेप्ट। जी हाँ, यहाँ हम कोई आम बैटरी की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि हम घरेलू बिजली को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, तो जवाब है कि ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरीज को चार्ज करने की खपत ये घरेलू बिजली पूरा नहीं कर पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हुई बैटरियों से हम कार तो चला सकेंगे, लेकिन बड़े बड़े जहाज, पानी वाले जहाज, ट्रक्स और ट्रेन का क्या होगा। इसलिए यहीं से निकल कर आया हाइड्रोजन फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट। हमें पता है कि हम हाइड्रोजन को भी कई तरीकों से पैदा कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर, बायोमास या फिर और भी कई तरीके हैं। यूनाइटेड किंगडम में तो हाइड्रोजन सेल इतने बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं कि वहाँ एक ट्रेन को तो पूरी तरह हाइड्रोजन सेल से ही चलाया जा रहा है। जबकि एयरप्लेन बनाने वाली कंपनी एयरबस ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल का सैंपल अपने हेडक्वार्टर में मंगवा लिया है। जबकि बड़ी बड़ी कार बनाने वाली कंपनीज भी इसमें दिमाग लगा रही हैं कि किस तरह से वो इस सेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जी हाँ, ये जो आप ऊपर एक मोटे लोहे की प्लेट देख रहे हैं जिसके नीचे लोहे का चूरा कुछ इस तरह से चिपका हुआ है, वो असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का कमाल है।
जी हाँ, ये भी टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त नमूना है। और जैसे ही इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर बिजली दौड़ाई जाती है, ये एक मैग्नेट प्लेट बन जाती है और ये बहुत पावरफुल होती है। जैसे ही इसको किसी लोहे के टुकड़ों के पास लाया जाता है, तो वो लोहे के टुकड़े कुछ इस तरह से इस इलेक्ट्रोमैग्नेट प्लेट के साथ चिपक जाते हैं। क्यों है ना ये कमाल की टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।